किया हुआ है। 18 के बाद से एक भी वैकेंसी नहीं। इतने साल गवा के हम लोग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एज भी हो रही है, घर वालों का प्रेशर भी होता है, और हम लोग लड़कियां घर बाहर भी नहीं निकलने देंगे लोग। हम 5 साल होने को चले आए, घर से भी प्रेशर होता है, लोगों का फैमिली से प्रेशर होता है, चाहे लड़कियों चाहे लड़का, सबके ऊपर ये प्रेशर होता है, समय होता है। तो अगर ये जॉब छोड़ करके किसी और में ट्राई करो, ऐसा भी कुछ कहा जाता है उनका एक मन? बिल्कुल कहते हैं, रिलेटिव तो बहुत ज्यादा ही कहते हैं कि अरे एक ही के चक्कर में कब तक लगी रहोगी, कहीं दूसरा देखे, अरे कहीं दूसरा देखे, वो भी तो क्लियर नहीं है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, 5 सालों से उसी समस्या से जूझ रहे हैं कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी। हर साल समझ लीजिए फिर से सिलेबस कंप्लीट करने को सोचते हैं। अरे हम लोग को मौका तो दे, एक बार मौका दो दे, तभी तो पढ़ाएंगे। हम लोग यहीं पर धरने में बैठे रहेंगे। शिक्षा विभाग में प्राइवेटेशन करने जा रहे, पॉलिटेक्निक से प्राइवेट कर दिया, आपने स्कूल प्राइवेट कर दिया, तो ऐसा नहीं बेसिक शिक्षा में नहीं, जिस तरीके से सरकार युवाओं की तरफ अनदेखी कर रही है, इसका खामियाजा 2024 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे लाठी दिखा रहे, मुकदमा भी चल रहा है। अब क्या प्रमाण है आपको? वो तो बोल रहा है कि बेसिक विभाग में अफवाह फैला रहा हूँ। बॉर्डर में खड़ी करने वाली फोर्स को जब नौजवान बेरोजगारों को पीछे लगा दोगे तो डरेगा ना। देश से इतिहास लिखने वाले कौन लिखते हैं अध्यापक, उनके पीछे आर्मी लगा दोगे, सीआरपीएफ लगा दोगे, आरएफ लगा दोगे, पीएससी लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, कौन डरने से बैठेगा? बाबा जी ने बोल दिया, पेपर वाले छाप दिया, पुलिस की भर्ती बराबर होगी, क्योंकि लाठी कौन देगा? जो देश की जीडीपी बढ़ाएगा, जो अर्थव्यवस्था मजबूत कराएगा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत है, उनकी भर्ती नहीं होगी। किस चीज का होगा? हमारे पास तो भर्ती नहीं है। 10 बाई 10 में रैंक रहते हैं 1200 कमरे में, वो भी जाकर के छात्रावास में रहते हैं। गिरा दे उसको, खुद ही देख ले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्रावास है आनंद डालते, खुद ही गिरवा दे बुलडोजर से। आपकी पेंशन है, आप मंत्री बने तो पेंशन, आप सांसद बने तो पेंशन, मुख्यमंत्री बने तो पेंशन, आपकी पेंशन नहीं, पेंशन हमारी पेंशन ज्यादा है। वही है कि वो कहे तो वाक लीला, हम कहे तो पैसा लीला। हमारी यही अपील है हाथ जोड़कर कि हमें इन बच्चों की खातिर भीख मांगते हैं, इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे दीजिए। रोना आ जाता है। बच्चे हमसे कहते हैं कि मैं आज मेरे हक में तू नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन? आज मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सनित्या न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ में सुरेंद्र। इस समय यहाँ पे डीएलएड के प्रशिक्षार्थी भर्ती हैं। पिछले साल भी इनको देखा गया कि काफ़ी तादाद में इन्होंने शासन प्रशासन से गुहार की, अपनी मांगों को लेकर ये लगातार प्रदेश के मुखिया तक यानी कि योगी आदित्यनाथ तक भी अपनी बातों को रखा है। लेकिन आज लगभग 1.5 साल के बाद देखा जा रहा है कि इनकी चीज़ें बिल्कुल शून्य नजर रही, धरातल पर इनको कुछ नहीं मिला। इसी अंदाजे में और लोगों से भी बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इनको आज इस तहत बैठने आए हैं, इसके लिए इनके आर्थिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा और कहीं ना तो कहीं शारीरिक पीड़ा भी देखी गई है। कहाँ से आए बेटा आप लोग? सर लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से। क्या मांगे हैं आपके? पिछले 1.5 सालों में भी आप लोग ने यहाँ प्रदर्शन किया था, शुरुआत की थी, कुछ न तो कुछ मांगों को शासन के द्वारा आपको आश्वासन भी मिला, लेकिन आज देखकर धरातल पर आपकी चीजें शून्य नजर आ रही है। जी सर, हमने 17 बैच से डीएलएड किया हुआ है। 18 के बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आई है, वो भी आई थी 17,000, वो भी अभी तक उसका कुछ क्लियर कुछ पता ही नहीं चला। तो हमें सरकार से ये मांग है कि वो जो अब तक जो जितने भी 6 साल में टीचर लोग रिटायर होते हैं, उनका तो जगह खाली ही होता है, तो नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है? हर साल टीचर रिटायर होते हैं और ये कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी कि ये हमारे जो छात्र शिक्षक अनुपात सही है, यानी उनके जो ये क्या कहते हैं शिक्षा मित्र, उनको भी जोड़ते हैं। तो उनका ये हम लोग का ये मानना है कि जो ये शिक्षक और ये शिक्षा मित्र को जोड़ते हैं उसमें, तो उनका भी तो सैलरी 10,000। क्या है आप? श्वेता। तो क्या लगता है, एक तरफ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी अभियान शुरू कर रहा है, महिलाओं के लिए अच्छे से वर्क करने की कोशिश भी कर रही है। यस सर, यस। कहीं ना तो कहीं आप जैसे जो बहनें हैं एक स्वावलंबी भी बनाने की कोशिश, लेकिन धरातल में मुझे नहीं दिखाई दे रही। नहीं सर, अभी तो मतलब हम लोग जिस लेवल से जो पढ़ाई किए हैं उस लेवल की तो चाहिए ना वैकेंसी हम लोग को। जरूरी नहीं है कि सब लोग IAS PCS ही करें। हम लोग डीएलएड किए 2 साल अपना दिए हैं और पिछले 5-6 साल से बस ये होता है कि हाँ अगली साल आ जाएगी वैकेंसी, अगली साल, ऐसे कर करके हमने कई साल अपने गवा दिए। तो हमको अंदर से वो भी होता है कि मतलब इतने साल गवा दिए, हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एज भी हो रही है, घर वालों का प्रेशर भी होता है, और हम लोग लड़कियां घर बाहर भी नहीं निकलने देंगे लोग। तो यही माननीय शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है, जो वो कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात सही है, तो आखिर ये रिटायर्ड लोग होते तो जगह खाली होती, वो जगह जाती ही कहाँ है? तो शिक्षक भर्ती तो देनी चाहिए।
ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं, वो उनमें गिनती होती है, उनकी भी सैलरी बढ़ाएं। कहीं ना तो कहीं धरातल पे चीजें शून्य नजर आ रही हैं कहीं ना तो। और आप जो है एक शिक्षक है, मतलब शिक्षक का ही दर्जा होता है, सब चीजें पास करने के बाद भी आपको यहाँ पे एक मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। सरकार से तो आश्वासन मिल रहा है, लेकिन क्या आपको सरकार से बस एक आश्वासन यही मिलता है चुनावी दौर आने पे कि आपको शिक्षक भर्ती दी जाएगी, वो भी जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग में निकल के आता है। सामने कहीं धरातल पे कहीं शिक्षक भर्ती है ही नहीं। शिक्षक भर्ती छोड़िए, हमारा शिक्षक चयन आयोग भी धरातल पे नहीं है। 2019 से जो कि बन रहा है। मैं खुद 2019 बैच की हूँ, डीएलएड की हुई हूँ। अब मैं 2 बार कोर्स कहाँ से आए आप लोग? मैं तो यही हूँ, अपनी सिस्टर के यहाँ रह के पढ़ रही हूँ। मुझे अब ये लगता है कि मैं किसी के घर में रह के कितने दिन प्रिपरेशन कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग लड़कियाँ हैं, हम लोगों को अकेले रूम लेके रहना, पढ़ाई करना अलाउ नहीं है। तो किसी फैमिली वाले के साथ रह के पढ़ाई करते हैं हम लोग, जैसे तैसे तैयारी करते हैं। अब तो सरकार से यही मांग करते हैं कि वो शिक्षक भर्ती दें। आखिर कब तक इंतजार करेंगे हम लोग? 5 साल होने को चले आए, घर से भी प्रेशर होता है हम लोगों का, फैमिली से भी प्रेशर होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबके ऊपर ही एक प्रेशर होता है। एक समय होता है जब तक घर वाले हम लोगों को टाइम देते हैं कि हाँ चलिए ठीक है। कोई और भी समझाता होगा ये जॉब छोड़ करके किसी और में ट्राई करो, ऐसा भी कुछ कहा जाता है उनका एक मानसिक? हाँ, वो बिल्कुल कहते हैं। रिलेटिव्स तो बहुत ज़्यादा ही कहते हैं कि अरे एक ही के चक्कर में कब तक लगी रहोगी, कहीं दूसरा देख लो। अरे कहीं दूसरा देखें, वो भी तो क्लियर नहीं है। जो वैकेंसी देखिए सबका तो पेपर ही लीक हो जाता है। अभी आरओ का ही देख लीजिए क्या हाल रहा, यूपी पुलिस का क्या हाल रहा। तो हम लोग कहाँ जाएं भाई? सरकार से एक ही गुहार लगाएंगे। हाई स्कूल के भी पेपर लीक हो रहे हैं आप? जी हाँ, अभी सीटेट का भी लीक। गवर्नमेंट क्या डिसीजन सही नहीं ले पाती या इंटेलिजेंस फेरियल रहता है, कैसा क्या? अब ये क्या ही है, पेपर भी नहीं करा पा रही है हमारे पेपर। तो हमें तो लगता है कब होगा हमारा शिक्षक चयन आयोग जल्दी बने। हम तो चाहते हैं जल्दी वैकेंसी गवर्नमेंट रिलीज करें, हम कम से कम हमारी जो समस्या है इसका निवारण हो सके, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। 5 सालों से उसी समस्या से जूझ रहे हैं कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी। हर साल समझ लीजिए फिर से सिलेबस कंप्लीट करने को सोचते हैं, फिर से पढ़ने को सोचते हैं। एक ही चीज़ को पढ़ के यूँ समझ लीजिए यही होता है कि अब हो तब हो, अब हो तब हो, करते करते 5 साल हो रहे हैं। पर सरकार का चुनाव नजदीक है तो क्या लगता है आपकी मांगे को रखा जाएगा? सरकार से बस यही गुहार है कि हमें शिक्षक भर्ती दे दीजिए। सरकार तो एक तरफ कह रही महिलाओं को हमने यशोदा माँ का दर्जा दिया, सीता का दर्जा दिया, तो आज धरातल पे देख रहे हैं कि पढ़े लिखे बीएलएड बीईटीसी करे हुए बच्चे यहाँ पे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार जुमला देती है या ऐसे ही कुछ है? देखिए सिर्फ कहने से नहीं किसी को सीता माता और दुर्गा माता बना दिया जाता है। उसके लिए उनको मानना भी वैसा पड़ता है। हमें अगर आप बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो हमें मौका भी तो दीजिए कि हम अपनी प्रतिभा दिखा पाएँ उस क्षेत्र में। तो हमें तो कहीं नहीं लगता कि सरकार सिर्फ कहती है, करती तो कहीं नहीं है। करती होती तो आज हम लोग यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं, हम लोग भी कहीं और बैठे होते हैं। क्या लगता है 1.5 साल से पहले आप लोग भी आए थे, अभी भी बातें आपकी अनसुनी करी गई हैं? हमारी सरकार जो शिक्षा विभाग में पूरी तरीके से फेल है। मतलब बच्चों का कुछ सुनती ही नहीं है, कुछ चाहे धरना दो कुछ भी, वो बस उसका कान पे कुछ वही पड़ता ही नहीं है, कुछ वही असर ही नहीं पड़ता है। तो नहीं सरकार ही डिस्टर्ब हो कि आप लोग पढ़ाते नहीं हो या फिर अरे तो हम लोग को मौका तो दे, एक बार मौका दो दे तभी तो पढ़ाएंगे। हम लोग यहीं पे धरने में बैठे रहेंगे। प्राइवेटेशन करने जा रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रख रही, तो ये गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा है। क्या सर? शिक्षक विभाग में प्राइवेटेशन करने जा रही, पॉलिटेक्निक जैसे प्राइवेट कर दिया, आपके ITIs को भी प्राइवेट कर दिया, तो ऐसा नहीं बेसिक शिक्षा में भी प्राइवेटेशन करने जा रही है? नहीं, क्यों जरूरत है सर? गवर्नमेंट का निकाल सर ये जो चुनाव वगैरह होता है ये भी संविदा पे कर देता, इनकी भी सैलरी ना दें, इनके भी वो पेंशन ना दें। कोई लोग 2 पेंशन लेता है, इनकी भी एक पेंशन कर दें। बस मतलब बच्चों के साथ ही नाइंसाफ़ी होनी है, सबके साथ नाइंसाफ़ी हो। अब भी तो जो चुनाव होना है, जितनी क्राइटेरिया बनेगी उसी पे हो जाएगा, इसका कुछ नहीं लीक होने वाला। कुछ फर्क पड़ेगा क्या गवर्नमेंट पे? आप लोग का जैसा है कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही मजबूत है। शिक्षा वो स्टूडेंट ही मजबूत है। स्टूडेंट ही अगर इनका नहीं वोट देंगे तो क्या ये आ पाएंगे? दोबारा नहीं आ पाएंगे। कहाँ से आए बेटा आप? हरदोई से हूँ। हरदोई से? बिलग्राम हरदोई से? जी। किस लिए बैठे यहाँ पर? 31 दिन से लगातार आप लोग बैठे, सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे शिक्षक है तो कुछ पता चला है कि क्यों नहीं करना चाहती है? वो कहते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, हमारे पास शिक्षक पर्याप्त है, लेकिन 6 साल से यहाँ पे भर्ती नहीं आई है यूपी में। और हर साल कम मान लिया जाए अगर न्यूनतम ही कि 10,000 शिक्षक तो रिटायर होते ही हैं, तो वो पद कहाँ जाते हैं?
उससे क्या बराबर है। तो सरकार सुन ही नहीं रही है, 6 साल से कोई भर्ती नहीं आई। इसी क्रम में हम और लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए? मैं जरा इटावा से आया हूँ मैं। क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? हमारी योजना है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक जारी करे, कंचरी भर्ती जारी करे। आज आपकी स्ट्रेंथ इतनी कम नज़र आ रही है, क्या लगता है कि चुनाव आयोग से पहले आप लोग की बात मानी जाएगी? अगर सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी नहीं करती तो हम हमारी स्ट्रेंथ संख्या वोट पे चोट करेगी। वोट पे चोट करेगी जी। अच्छा, और क्रम में बात कर लेते हैं, पीछे से आते हैं। क्या लगता है आपको? सरकार भर्ती दे। पिछले 5 साल हो गए सरकार ने एक भी भर्ती नहीं दी है। हम युवाओं का जीवन खराब हो रहा है, उम्र निकली जा रही है और बीटीसी कर रखा है तो प्राइवेट में पढ़ाने नहीं देते हैं। कहते हैं आप मेल हैं, आपने बीटीसी किया है, आप प्राइमरी के लिए जूनियर के लिए एलिजिबल है ही नहीं। कुछ फिर ट्रेनिंग क्यों कराती है? अब पता नहीं, अगर सरकार को भर्ती नहीं देनी है तो बंद करे बीटीसी। क्यों हम लोग का पैसा खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, हम लोग कहीं पे और करें। आपका ये फर्क चुनाव पे पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। एक अंदर एक लहर है, भले यहाँ बच्चे नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमने जिससे बात हुई है एक अंदर एक हवा है, इसका वोट पड़ेगा। सरकार को समझ में नहीं आ रहा लेकिन युवाओं का वोट तो पड़ेगा, पोजीशन में जाएगा। पोजीशन में जाएगा। इसी क्रम में हम और लोगों से मिलते हैं। क्या लगता है इतना हरेसमेंट हुआ है, कहीं ना तो कहीं इसके चोट की वोट होगी? भैया बहुत ही परेशानी में है इस समय। मानसिक प्रेशर जो है आदमी के ऊपर, उसको हम मानसिक पीड़ा भी है, मानसिक पीड़ा के साथ साथ आर्थिक पीड़ा है और एक शारीरिक पीड़ा भी हो रही है। एक युवा है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए भैया, या तो आपको नौकरी नहीं देनी है तो सीधी बात है इसका कोर्सेस को बंद करा दीजिए। आदमी 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, ठीक है, ऊपर से अपनी नौकरी मांगने के लिए धरने पे बैठ रहा है और सरकार के कान पे जूं ही नहीं रेंग रही है। करोड़ों के रोजगार की तो बात करती, दिए भी हैं रोजगार के माध्यम से, चाहे वो आउटसोर्सिंग। पता है ये सब जुमलेबाजी है सब सरकार जो कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष है। कहाँ से आए? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से। लोकल के ही लोग हैं और लोगों की बात करेंगे इसी क्रम में। थोड़ा बोलते क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार जो है अपने तानाशाही रवैया है और हम बेरोजगार लोगों की मांग को पिछले 5 सालों से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई नई भर्ती नहीं आई है शिक्षकों की। पिछले 5 सालों में कम से कम 5 बैच जो है डीएलएड के निकल चुके हैं और इससे संख्या भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी चरम पे है। और ये हम लोगों का विचार है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। तो सरकार कहती तो है करोड़ों के रोजगार देते हैं। सरकार जुमलेबाजी कर रही है, रोजगार नहीं वो केवल राशन पे दे रही है और रोजगार के मुद्दे क्या चाहिए? राशन खा पी तो मस्त तो हो रहे हो, क्या चाहिए? नहीं, युवा वर्ग जो है हम लोगों का ये राशन पे नहीं, इसको जो है रोजगार की ज़रूरत है और इसी से जो है देश की मतलब विकास में योगदान में सहायक है, मेन भूमिका है इनकी। इनको जो है रोजगार दिया जाए, इस वजह से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 40 दिनों से। सामने आ जाओ। गवर्नमेंट शिक्षक को गवर्नमेंट शिक्षक पढ़ाते नहीं, इसीलिए हम प्राइवेटेशन करने के लिए नहीं। देखिए ऐसा है, जैसा मुझे लगता है कि सरकार को हमें अपना वोटर नहीं दिखता है, वोट बैंक नहीं दिखता है। बहुत बड़ी बात आप अगर वोट बैंक अगर हम होते तो मुझे लगता है बहुत पहले ये हम लोग को धरना देने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता। जैसा आप लोग अभी देख चुके हैं, गत एक ही हफ्ते में सरकार को वोट बैंक अपना दिखा। आरओ भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द कराने में, यूपी की हुई भर्ती परीक्षा रद्द कराने में, उसमें उनको अपना वोट बैंक दिखा क्योंकि एक जन सैलाब था उसमें, बच्चों का एक जन सैलाब था, बच्चों में रोष था। वो आए, उन्होंने अपनी बात रखी, इसलिए सरकार को लगा कि हाँ कहीं ना कहीं एक युवा है, उनमें एक तरह से अपना रोष है, उन्होंने उस चीज़ को पलटा या बच्चों की बात मान ली। हम लोग यहाँ ज़्यादातर इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, संख्या बल नहीं है, उनको लगता है कि बच्चों में एकता भी नहीं है। तो ज़रूरी है कि संख्या बल हो तभी वो काम करे। देखिए तो उनका काम ही है ना, यही चीज़ है ना। होता क्या है कि देखिए सरकार को क्या चाहिए, उनको राजनीति में बने रहना है, उनको अपनी कुर्सी देखनी है। उनको लगता है कि हम बाकी जगह बेस्ट हैं, अभी हम में वोट बैंक नहीं है। जहाँ जहाँ वोट उनको दिख रहा है वो वहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ की काम कर रहे हैं। हाँ। तो सरकार एक तरफ कह तो रही हमने राम राज्य स्थापित किया, उस राम राज्य में क्या कि शिक्षक वर्ग क्या माननीय कल्याण सिंह जिन्होंने राम राज्य स्थापित करने के लिए ही अपनी कुर्सी त्याग दी। आप मानते हैं सीएम का कुर्सी इतना छोटा होता है क्या?
लेकिन उन्होंने रामराज स्थापित करने के लिए तो अपनी कुर्सी त्याग दी थी। और उन्हीं के एक तरह से पोते हैं या जो भी हैं भाई आए हैं संदीप सिंह जी, माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं। रामराज यही होता है ना कि उसमें सभी का विकास हो, सभी का भला हो, हर वर्ग का भला हो। युवा चाहते हैं शिक्षक भर्ती, परेशान है 5-6 साल से भर्ती नहीं हुई है। रेगुलर भर्ती छोड़ दीजिए, आप 2-3 साल में 4 साल में नहीं निकाल पाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि शिक्षक के पद खाली नहीं है। तो रामराज तो तब आएगा ना, रामराज राम के स्थापित करने, राम तो सबके दिल में है, राम मंदिर बना, उसके लिए तो ये बधाई के पात्र है सरकार। लेकिन रामराज असली तभी स्थापित होगा जब सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे भवन्ति निरामया ये चीज़ें लागू होंगी, सभी सुखी हों, सभी निर्मोही हों, वे रोजगार पर कोई कार्य करते रहें। तो वही जो शिक्षक के सरकार का ये ढीला ढवाली जो 1.5 साल से आप लोग कर रहे हैं, तो सुन नहीं रही या फिर सुनकर अनसुना करने का प्रयास कर रही है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि सुनकर अनसुना करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से विधानसभा में हुआ या राज्यसभा में हुआ, संसद में सवाल तो पूछते ही हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक लोग पूछते हैं सवाल, उसका जवाब भी आता है। फिर अनुपात समानुपात उम्र का भी तगाजा होता है आप लोगों में कि हाँ उम्र भी बीत जाएगी तब देंगे, या इसलिए उम्र का एक तो बड़ा होता ही है कि आप एक निश्चित उम्र सीमा तक ही किसी चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद तो आप किसी भी चीज़ में आप होता नहीं है जो मिले बस वही कर लेंगे, ऐसा होता है। एक होता है कि मैं शिक्षक बनना चाहता था इसलिए मैंने प्रशिक्षण लिया, अब अगर शिक्षक नहीं बन पाएंगे तो वही हो जाएगा, वो एक्सीडेंटल लैंडिंग होगी, फिर हम अब कुछ भी कर लें। तो एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे, भले दर्द थोड़ा सा उभर के आ रहा हूँ, मैं इसी क्रम में और लोगों से बात करूँगा। कहाँ से आए आप? देखिए मैं बेस्ट यूपी से आया हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। बहुत दूर से यहाँ पे आए सर, शिक्षक भर्ती के लिए ही आए हुए हैं, जो उम्मीद है वो मिल जाए हमें। उम्मीद है बाबा जी से मिल जाएगी? हाँ, देखिए जब किसी चीज़ को मंत्री जी या योगी जी चुनाव आयोग होता है या चुनाव होता है उसको 2 या 4 महीने में करा सकते हैं, और इनका जो शिक्षा विभाग है तो क्या लगता है 10 दिन 15 दिन बाकी है तो आज करा देंगे आपके? हाँ देखो, उम्मीद तो है, लगता है जो हमारा धरना है वो भी सफल हो जाए, और गुजारिश है शिक्षा मंत्री जी से एंड योगी जी से कि हम सभी युवाओं की आवाज़ को सुने और उन पे सहयोग के कल्याण करें। कहीं फिर से 1.5 साल तो जुमला दिया, फिर से कहीं जुमले नहीं, देखो जुमले के चक्कर में हम आने वाले नहीं है, ये समझदार युवा हैं। तो इसका जो वोट होगा तो क्या वोट की चोट की संभावना है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए हम तो कह रहे हैं जो हमें लाभ देगा उसके लिए हम लाभ देंगे, जो हमें लाभ नहीं देगा हम उसके लिए नहीं देंगे। और जो कहते हैं राशन, हमें राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन बताइए अब क्या हो जाएगा, 1 महीने खा लेंगे क्या? इसी क्रम में हम और लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा खड़े होकर बता। आज आप लोग यहाँ बैठे हो, 1.5 साल पहले भी आश्वासन मिला, लेकिन आज आश्वासन के नाम पर आपको लॉलीपॉप दिखाई दिया, क्यों? अब ये तो भाई सरकार की बहुत गलत नीति है कि मतलब वैकेंसी देनी चाहिए, वादा करके भी पीछे हट रहा है, वैकेंसी नहीं दे रहे। 5 साल से ज़्यादा हो गया तो कम से कम वैकेंसी देनी चाहिए। 1,26,000 वैकेंसी खाली है, बोला भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी वही 2018 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई। सरकार का ये षड्यंत्र तो नहीं है जब प्राइवेटेशन करके आप लोग को? हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि वो नौकरी आउटसोर्सिंग के नाम पे बिल्कुल वो नौकरी नहीं देना चाहते, बस शायद यही है। तो क्या जो नौकरी जो आप आश्वासन के रूप में थे वो नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई बात तक करने नहीं आ रहा है यहाँ पे, ना कोई वो है। लेकिन क्या कुछ फर्क पड़ेगा वोट के चोट के अकॉर्डिंग? बिल्कुल पड़ेगा, 2024 में डेफिनेटली पड़ेगा। कहाँ से आए आप लोग? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर में किस जगह से? बर्रा से। इसी क्रम में हम और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए सर आप? मैं देव जिले से आया हूँ सर। क्या गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनना चाहती? 1.5 साल हो गए आप लोग के। सर गवर्नमेंट के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों की बेरोजगारी उनको देखी नहीं जा रही सर। गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं पता चल रहा, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा ना गवर्नमेंट को रिजल्ट देने का। जी बिल्कुल, हमारे दिमाग में चल ही रहा है। हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों की बेरोजगारी को ध्यान देते हुए हम शिक्षक भर्ती दीजिए। का पिछले मतलब 5 साल हो गए, पिछली लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती आई थी, तभी से हम लोग शिक्षक भर्ती नहीं है, तभी तो हम मतलब इस बार हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन माननीय लोकसभा चुनाव से पहले क्या चुनाव में फ़र्क पड़ेगा इसका? बिल्कुल, चुनाव पर तो फर्क पड़ेगा ही। हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो हम लोग को जो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही जी।
इसी क्रम में हम और लोगों से बात करेंगे। बहुत अभी देख रहे थे कि आप लोग अपने संगठन को भी प्रेरित कर रहे थे, क्या लगता है चुनाव के में? सर, इस चुनाव के दौरान हमारी सरकार पता नहीं क्यों हमारे इस युवाओं को ध्यान में नहीं दे रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि युवाओं को ध्यान में नहीं दे तो हमारे 2 करोड़ वोटर हैं लगभग, फिर हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी समस्याओं को आप नहीं ध्यान दोगे। ये सरकार हमारी, हमने चुना है, लेकिन आपको भी तो हमारी समस्याओं को ध्यान देंगे। नहीं दिए, अगर गलती से हमने नहीं ध्यान दिया तो फिर क्या होगा? अब तो 15 दिन बचे, कितनी गलतियां माफ करेंगे? नहीं तो गलतियां नहीं तो अभी तो आशा है। सरकार ने कहा कि हमारे मंत्री जी कह रहे हैं भर्ती आएगी। अभी तो ये 15 दिन है, इसीलिए तो हम सोचते हैं कि आचार संहिता के पहले हमारी सरकार जाग जाए, क्योंकि जिस दिन अगर ये नहीं जागी और गलती से हम जाग गए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। 15-1.5 साल से नहीं जागी, अब जाग जाएगी, उम्मीद है? उम्मीद क्या, उम्मीद पे टिके, मजबूरी हमारी है, क्योंकि हम सर हमारी दिक्कत है कि हम युवा हैं, हमारे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम उम्मीदों से हैं। हम डायरेक्ट क्रांतिकारी भी तो नहीं सकते, क्योंकि घर की परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सबको देखना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। मैंने BEd BTC भी किया है। मैं 3 बार सीटेट हूँ, 1 बार टेट हूँ। सरकार की सुनिजी साजिश तो नहीं आपको प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से आपको भर्ती नहीं कर रही? सरकार पता नहीं क्यों, वास्तव में इसकी सही नीति तो ये प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये चाहती है कि आप बने रहो, मतलब ऐसे कि ये बोल ना सको। आप प्राइवेट रहोगे तो बोल नहीं सकेंगे। कहीं ना तो कहीं आप जो पेमेंट बनेगी, मूल वेतन बनेगा जो 40,000 के ऊपर मिलेगा, और ऐसे 40,000 में 4 बच्चे। देखिए 40,000 में 4 बच्चे देना ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप 40, लेकिन सही से तो आप देखिए, अगर इसी हिसाब से अगर मैं भी चाहूँ तो मुख्यमंत्री ऐसे अगर आप सैलरी से ही तो मुख्यमंत्री 10,000 देकर तमाम मुख्यमंत्री बना दें। आप मुख्यमंत्री को इतनी सैलरी देते, आपको ट्रेन फ्री दी जा रही, बस फ्री दी जाए, काहे दी जाए? अगर पैसे की व्यवस्था है तो आप अपनी सैलरी अपनी कम कर दीजिए। आपको इतने सैलरी है लेकिन उस पर आप नहीं कम कर रहे हैं। हमारी 40,000 सैलरी आपको ज़्यादा लग रही है। आपकी पेंशन है, आप मंत्री बने तो पेंशन, आप सांसद बने तो पेंशन, मुख्यमंत्री बने तो पेंशन, आपकी पेंशन नहीं, पेंशन हमारी पेंशन ज़्यादा है। वही है कि वो कहें तो रासलीला, हम कहें तो कैरेक्टर ढीला। हम कहें तो कैरेक्टर ढीला। ये पढ़े लिखे समाज के एक शिक्षक है, शिक्षक वर्ग से आते हैं। आप क्या लगता है रजत सिंह जी, अभी तक सरकार अनदेखा करती आ रही है और 15 दिन बचे हैं, आप क्या सरकार का क्या? देखिए सरकार जिस तरीके से युवाओं के प्रति, जिस तरीके से सरकार युवाओं की तरफ अनदेखी कर रही है, इसका खामियाजा 2024 में सरकार को भुगतना पड़ेगा। 5 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार ने नहीं निकाला। सरकार को अगर भर्ती नहीं निकालना था तो DLED BTC का कोर्स का संचालन बंद कर देना था। ये टेट सीटेट के नाम पे जो हर 6 माह में ये 1300 का भर्ती नाम पर जो पैसा लेती है और प्रमाण पत्र देती है, जब प्रमाण पत्र दे देती है, जब नौकरी देने की बात आती है तो सरकार को पता नहीं होता है कि अनुपात समानुपात बराबर है कि ज्यादा है कि कम। एक तरफ माननीय योगी जी बोलते हैं 40 लाख ननियोलों की बढ़ोतरी हुई है प्राइमरी में, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि अनुपात समानुपात बराबर है, जबकि बेसिक विभाग में 5 वर्षों से कोई भर्ती ही नहीं हुई, कोई भर्ती नहीं। हर साल 8 से 10,000 12,000 टीचरों का रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन तब भी उन सीटों पर आवेदन नहीं ले रहे हैं। शिक्षा मित्रों के समायोजन पर इन्होंने सीट निकाला 68,500 69,000। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने समायोजन किया, जब आपने रिटायरमेंट की सीटें भरी नहीं, तब ये आपने अनुपात समानुपात का खेल कैसे किया? दूसरी तरफ राज्यसभा में जब माननीय सदस्य द्वारा पूछा जाता है कि कितने पद रिक्त है उत्तर प्रदेश में, तो शिक्षा मंत्रालय आंकड़ा देता है कि 1,26,028 पद रिक्त है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब 1,26,028 पद रिक्त है तो उस पर भर्तियां का विज्ञापन कब जारी करेगा? दूसरी तरफ सूबे के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे 2022 के समय में, उन्होंने कहा था 17,000 भर्ती का विज्ञापन देंगे, लिखित आदेश भी दिया। अब वो विज्ञापन कहाँ गया? कहाँ गया भाई? 2 साल से कोई भी विज्ञापन नहीं आया। छात्र आंदोलित हो रहे, विज्ञापन आया कि आपने मांगा ही नहीं? मांगा भाई, मांग रहे हैं, लाठी भी खा रहे, मुकदमा भी चल रहा है। अब क्या प्रमाण दे आपको? वो तो बोल रहा है कि बेसिक विभाग का मैं अफवाह फैला रहा हूँ। कौन सा अफवाह फैला रहा हूँ? स्ट्रेंथ कम कैसे है? स्ट्रेंथ इसलिए कम हो गई कि भाई जब प्रशासन लगा दोगे, बॉर्डर पर खड़ी करने वाली फोर्स को जब नौजवान बेरोजगारों के पीछे लगा दोगे तो डरेगा ना। देश से इतिहास लिखने वाले कलम से लिखते हैं अध्यापक, उनके पीछे जब आर्मी लगा दोगे, CRPF लगा दोगे, RF लगा दोगे, PSC लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, कौन डरने चल बैठेगा? किसको, कौन व्यक्ति नहीं डर लगता भाई? लेकिन युवाओं की आवाज
को ये दबाने का जो काम कर रहे हैं इसको युवा देख रहा है, इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। कहीं ना तो कहीं है कि वोट ये देख लीजिए, ये देखिए बाबा जी ने बोल दिया, पेपर वाले छाप दिया। ये देखिए जो सरकारी स्कूल में 40 लाख की विद्यार्थियों को बढ़े, योगी जी बोल दिए, देख लीजिए भाई, देखिए दिख रहा है ना, 40 लाख बढ़ा दिए, शिक्षक की भर्ती नहीं, ऐसे जुमलाबाजी है। केवल राशन में बढ़ोतरी होगी, पदों की बढ़ोतरी कभी नहीं होने वाली है। तो ऐसा तो नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में पड़ी वो गवर्नमेंट कर ही देंगे, पुलिस की भर्ती बराबर होगी, क्योंकि लाठी कौन देगा भाई? सारे जितने आंदोलन हो रहा है उसको दमन कौन करेगा? पुलिस करेगा। तो पुलिस की भर्ती तड़ातड़ आती रहेगी, लेकिन शिक्षक की भर्ती नहीं आएगी, जो देश को उद्धार करेगा, जो देश की जीडीपी बढ़ाएगा, जो अर्थव्यवस्था मजबूत कराएगा, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करेगा, उनकी भर्ती नहीं होगी। इतनी स्ट्रेंथ कम है, मैसेज और भीड़ तो होनी तो भाई मैसेज तो दे दिए कि देश के नौजवान, देश की रक्षा करने वाले नौजवान सिपाहियों को, आर्मी को, आरएएफ को जब आप बेरोजगारों के पीछे लगाओ कहां से भीड़ होगी? सीधी सी बात है। हम तो सीधा मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं, इनकी जरूरत अपराधी पेपर नकल माफियाओं के पीछे लगाइए, ये नौजवानों के पीछे मत लगाइए इतनी बड़ी फोर्स। इतना आक्रोश दिखा रहे हो, कहीं ना तो कहीं बाबा से डर नहीं लग रहा है? भाई नौजवान है, लीगल है, ईमानदार है, किस चीज का डर होगा हमको? किस चीज का डर होगा? हमारे पास तो घर भी नहीं है, 10 बाई 10 में रेंट पे रहते हैं, 1200 कमरे में, वो भी जाकर के छात्रावास में रहते हैं। गिरा दे उसको, खुद ही देख ले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्रावास है आलंडाल, उसे गिरवा दे बुलडोजर से। ये काफी आक्रोश में है, देखने वाली बात रहेगी, सरकार इनकी बातों को जल्दी संज्ञान में लेती है। आगे दिल से धन्यवाद शिक्षक वर्ग से आते हैं, मीडिया के बंधु और लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में ये मोटिवेशन टीम भी है जो शायद दिल्ली से आए, मैं इन्हीं से बात करूंगा। सर आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम? सर मेरा नाम रजत है और मैं दिल्ली स्कूल के केडी कैंपस कोचिंग सेंटर से हूँ। वहाँ पर हमारा ऑनलाइन है केडी लाइव टीचिंग के नाम से, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमें देखने को मिला कि 32 दिन से बच्चे लखनऊ के इको गार्डन में सब अनवरत धरने पर हैं, और इसी को देखते हुए इनकी शिक्षक भर्ती की मांग को लेके हुए हम यहाँ पर अनवरत धरने में इनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं। मैं और आदेश सर यहाँ पर आए हैं पूरी टीम के साथ में, अपनी के साथ। हम भी टीचर हैं और दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आए हैं चलते हुए। हमारे पास टिकट भी नहीं था, फिर भी खड़े होकर के आए हैं। हमारा कंफर्म टिकट भी नहीं था, फिर भी आए। एक दर्द हमारे अंदर है, इन बच्चों को लेकर खड़े होकर के आए हैं। और रात भर बारिश पड़ती रही, हम प्लेटफॉर्म पे सोए और यहाँ पर आके सुबह ही 7 बजे, क्योंकि 5 साल से बच्चा जब तड़प रहा है, जब एक टीचर पढ़ाता है तो बच्चा मैसेज करके कहता है कि सर आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो हमें आना पड़ा। इन बच्चों के लिए हम आएंगे, अगर इन बच्चों के लिए मरना भी पड़ा तो बिल्कुल मरेंगे, इनके हक के लिए हमेशा चलते रहेंगे। हमारी यही अपील है हाथ जोड़कर कि हम इन बच्चों की खातिर भीख मांगते हैं, इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे दीजिए। 5 साल हो चुके हैं लेकिन कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। रोना आ जाता है, बच्चे हमसे कहते हैं कि आज मेरे हक में तू नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन? आज मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? तो दोस्तों जब इस बात को सुनते हैं ना कि एक शिक्षक के हवाले बच्चा अपने सब कुछ कर देता है और उसके बाद फिर शिक्षक उनके लिए ना बोले, क्या हमारा कल यही हक बनता है कि बस इनको खाली पढ़ाई जाए? पढ़ाई भी तो किसके लिए पढ़ाएं भाई? इनको हमने टेट पास करा दिया, सीटेट पास करा दिया और कई बार पास करा दिया, लेकिन शिक्षक भर्ती भी तो चाहिए सर। तो हमारी योगी सरकार से बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सरकार के बिल्कुल फेवर में कि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमने सरकार चुनी है और हम एक पिता के रूप में अपने मुख्यमंत्री जी को मानते हैं और वो हम जरूर इस बात को मानते हैं कि वो हमें इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। जल्दी से जल्दी हमें शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर देंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि शिक्षा मंत्री का बयान रहता है कि अनुपात बराबर है, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड तक को जब यहां से निकाला जा सकता है प्राथमिक से, क्योंकि ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इनके पास अर्हताएं नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक के लिए चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो इनके पास नहीं है क्वालिफिकेशन। तो वो प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर हमें चाहिए, वेल ट्रेन्ड टीचर चाहिए, आरटी 2009 कहता है। इसी वजह से अब जब बीएड को बाहर निकाला जा सकता है तो सर ये मैं कह रहा हूँ शिक्षा मित्रों को, जिनको ये इंक्लूड कर असिस्टेंट टीचर के अंदर ये इंक्लूड करते हैं, सहायक शिक्षक के रूप में जो ये शिक्षा मित्रों को इंक्लूड कर लेते हैं जिनकी केवल कितनी क्वालिफिकेशन है, 12th पास से लगे हुए हैं मोस्टली, उसमें से ना तो डीएलएड हैं और ना ही उसमें से मोस्टली क्या है भाई ना वो टेट पास है। जब उनको हमने असिस्टेंट टीचर के पद से पहले हटा चुके तो उनको असिस्टेंट टीचर क्यों इंक्लूड किया जाता है?
है। रीजन क्या है? 1.5 साल से इनकी मांगे मैंने पहले भी उठाई हैं, आज फिर है, 1.5 साल लगभग हो गया, एक आश्वासन दिया जाता है। तो क्या लगता है गवर्नमेंट इनका सुनने नहीं चाहती या फिर प्राइवेटेशन के कारण इनको परमानेंट के कोई उद्देश्य? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि देखिए शिक्षक एक क्या होता है, समाज का निर्माता होता है। और शिक्षक, चाहे मैं प्राइवेट की बात करूँ चाहे सरकारी की बात करूँ, देखिए शिक्षा हमें गुणवत्तापूर्ण देनी पड़ेगी। ये हमारा क्या है सर, मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि बच्चे को, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और RT 2009 क्या कहता है हमसे? RT 2009 कहता है कि हमें क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें शिक्षा में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मूलभूत अधिकार है। तो दोस्त, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, रीजन क्या है ये जानना है? रीजन क्या है? 1.5 साल से नहीं करा चुके, आज 15 दिन बाकी है, चुनाव आचार संहिता लागू। 1.5 साल नहीं सर, पिछले 5 सालों से भर्ती नहीं है सर। 1.5 साल नहीं, ये तो सर सरकार बता सकती है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बता सकते हैं क्या कारण है। आपके माध्यम से न्यूज़पेपर में कटिंग में निकाली गई है कि बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक बार 2022 में तो आश्वासन भी दिया गया था 17,000 भर्ती का। जब ये भाई लड़ रहे थे उसी दिन से। आश्वासन का क्या हुआ? पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि 2022 के टाइम पे कि हम 17,000 भर्ती निकालवाएंगे, है ना, जो 68,500 या 69,000 में से रह गई थी। लेकिन अभी तक उस चीज के बारे में कोई भी हमें विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिला है। तो यही हमारी डिमांड सरकार से कि लगातार जो भर्तियां कर रही है तो वो पेपर लीक का भी एक मैटर बनता है, हाई स्कूल का भी मैटर बनता है, तो क्यों कराना? पेपर लीक पे तो सरकार देखिए सर कड़ा रुख अपना रही है। उन्होंने इसलिए यूपी पुलिस को कैंसिल कराया और ROR कैंसिल कराया। शिक्षक भर्ती हमें सरकार दे देती है तो हमारी फेवरेट सरकार होगी, क्योंकि हम एक ही मांग को लेकर उतरे हैं कि हम सबको प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे, क्योंकि 5 से 6 साल हो चुके हैं। अब ये 2 से 3 साल नहीं रुक सकते हैं। इनकी एज देखिए, कल को ये क्या कमाएंगे? क्या ये इनकी शादियां तक नहीं हुई है? बहनें हमारी कितनी दूर से चल के आ रही हैं, कितना दर्द है। ओला पड़ा है, 3 दिन के लिए मैसेज आ गया है फोन पे सभी के कि भारी अलर्ट है, फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आए हैं। बहुत सारे लोग, ट्रेन लेट हो गई है, उस वजह से फंस गए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी है और सुबह से हमारे सामने भूखे प्यासे बैठे हैं और हम भी इनके साथ हमेशा डट कर रहेंगे। सरकार जो है, अभी 15 दिन बाकी है लोकसभा चुनाव, अगर आपकी बातों को ध्यान में नहीं रखा तो आने वाले समय में क्या रहेगा? आगे आने वाले समय में युवा काफी, ये शिक्षक वर्ग का युवा है, ये काफी नाराज होगा, लेकिन इसे एक उम्मीद भी है कि हमें अभी आचार संहिता के 15 दिन है। हम सभी मीडिया बंधुओं का आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपकी वजह से हमें शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। लगातार आप लोगों का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद है। सभी जो सुबह से हमारी मांगों को उठा रहे हैं, वो लोग नालायक हैं जो ये कहते हैं गोदी मीडिया हमें सुबह से इतना बढ़िया सहयोग आपकी तरफ से मिल रहा है और हमारी बात आप लोगों की वजह से सरकार तक पहुंच रही है। और हमें उम्मीद है कि सरकार को जल्द जगेगी और इन बच्चों के साथ और हमारे साथ न्याय जरूर करेगी। देखने वाली बात रहेगी कि इन बच्चों के साथ अभी तक आश्वासन भी देते आई है सरकार, आगे के चल के इनकी मांगों को सुनिश्चित ढंग से मानती है नहीं मानती। आप देखते रहिए सन नित्य न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ में सुरेंद्र सनी। नमस्कार।